क्या आप भगवान बुद्ध की शिक्षा से वाकिफ़ हैं? क्या आप भगवान बुद्ध को समझते हैं या जानते हैं? द एनलाइटेंड बीइंग। मैं आज भगवान के बारे में नहीं कहने वाला हूँ। मैं आज माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपसे कुछ कहने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए भगवान का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। भगवान लगभग मनुष्यों के लिए जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें, और उन्होंने आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए और अपने शिष्यों के लिए लगभग 45 वर्ष उन्होंने शिक्षा दी। और इन 45 वर्षों में उन्होंने लगभग 82,000 सूत्र दिए, और उसमें से एक सूत्र में से एक शब्द जो है मैं उसमें से ले रहा हूँ, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है जिसे हम कहते हैं इग्नोरेंस। पाली में से कहते हैं अविद्या और हिंदी में कहते हैं अविद्या। और ये अविद्या जो है या अविद्या वो हमारे माइंड में होती है, और इस माइंडसेट को समझने के लिए हमें टाइम लग जाता है, सिर्फ इस एक शब्द इग्नोरेंस की वजह से। और इसे मैं एक अपने रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या लगता है कि जितने भी हम गार्जियन हैं, हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं इन 10वीं और 12वीं कक्षा के रिज़ल्ट को, या इस समय को, जो बच्चा जो 10वीं या 12वीं में होता है उसको हम कितना महत्व देते हैं। और जो इसके रिज़ल्ट हैं, इसके रिज़ल्ट जो हैं कई मासूम बच्चों की जान ले चुके हैं। कई मासूम बच्चों ने इसके रिज़ल्ट के लिए अपनी जान खो दी है। जब मैं कक्षा 10वीं में था और उस समय मार्च में, आई थिंक मार्च में एग्ज़ाम होती थी, और 1-2 महीने में रिज़ल्ट आ जाता था। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। और वो ज़माना ऐसा था कि जैसे आज हम कनेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया से ईज़िली, उस समय इंटरनेट इतना एक्सेस हम नहीं कर पाते थे फिंगर टिप पे। तो मैं और मेरे पापा जी जो हैं रिज़ल्ट के लिए एक साइबर कैफ़े में गए, और मेरे फादर ने वो ऑपरेटर जो भी थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको रोल नंबर दिया, और मेरे रिज़ल्ट को उस ऑपरेटर ने उन्हें बताया। और मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैं अंदर गया नहीं। और जब वो आते हैं बाहर रिज़ल्ट लेके, तो मैं उनके फेस, कहना चाहिए फेस रीडिंग, उनके फेस को देख करके मैं समझ गया कि भाई मैंने जो उनका जो डिज़ायर्ड था, उन्होंने कुछ सोचा होगा मेरे बारे में कि इतना परसेंटेज आएगा या इतना ले आएगा, तो वो जो मैं क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाया, मैंने समझ गया कि भाई अपन जो है उस पे खरे नहीं उतरे हैं। तो फिर हम दोनों घर आ गए, और मैं काफ़ी नर्वस था। रिज़ल्ट पता चला, हालांकि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर ली, लेकिन जो डिज़ायर्ड था, उन्होंने जो भी पैरामीटर सेट किए होंगे उस पे मैं खरा नहीं उतरा। और ये जो सदमा है, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस सदमे से निकल नहीं पाया, और निकलने के लिए मुझे लगता है 1 सप्ताह, 15 दिन या 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग गया हो। तो ये बताने के पीछे का रीज़न ये है कि हम जो भी घटनाएं घटित होती है हमारे जीवन में, या फेल्योर होता है, हम उसे कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाते हैं और कैसे हम अपने लाइफ में आगे मूव करते हैं, यही हमारे माइंडसेट को डिफ़ाइन करता है। वो जो 10वीं कक्षा में जो लड़का था मिलिंद, वो जो है वो फिक्स्ड माइंडसेट की कैटेगरी में आता है, और उस फिक्स माइंडसेट को समझना है तो उसके लिए हमें क्या है, आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा नेचर कैसा है, हम कितनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और मूव कर पाते हैं लाइफ में। ऐसा होता है कि हम पास्ट में रह जाते हैं और उन विचारों में गोते लगाते रहते हैं, तो हमें उसे आगे बढ़ना है, उनसे बाहर निकल के हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, कई बार ऐसा सोचते हैं लोग बाग कि मैं इतना ही इंटेलिजेंट हूँ और इससे ज़्यादा मैं मूव नहीं कर सकता, तो ये भी एक फिक्स्ड माइंडसेट कैटेगरी में आता है। हम अपने इंटेलिजेंस के लेवल को बढ़ा सकते हैं नई स्किल सीख के,
और उस पे कार्य करके अलग अलग डायरेक्शन में हम कार्य करते हैं कि कैसे इसे इम्प्रूव करें, कैसे नई चीज़ों को हम एक्सप्लोर करें लाइफ में और मूव करते रहें, फर्दर मूव करते रहें। तो ये माइंडसेट की कैटेगरी है, फिक्स्ड माइंडसेट। रही बात जो बॉडी लैंग्वेज की है, कि जैसे मैंने अपने पापा जी के फेस को देखा और मैं उनके रिज़ल्ट को समझ लिया, मैं अपने आप के रिज़ल्ट को समझ लिया। तो लाइफ में भी ऐसा होता है, हम डे टू डे लाइफ में जब भी हम किसी दोस्त से मिलते हैं ऑफिस आवर्स में, तो हम उन्हें देख करके जान जाते हैं कि भाई उसका फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं कि उसका मूड कैसा है। तो डे टू डे लाइफ में हमें ये ध्यान रखना है, पब्लिक स्पीकिंग इज़ नथिंग एल्स बट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। यदि मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे और वो मेरा मैसेज जो है मैं हृदय से, अपने हृदय से बोल रहा हूँ और वो आपके हृदय तक नहीं कनेक्ट कर पा रहा मैं आपसे, तो उस स्पीकिंग का या उस स्पीच का मेरे का कोई मतलब नहीं है। ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ये स्पीकर के लिए नहीं बल्कि उसके ऑडियंस के लिए है, कि उसके ऑडियंस तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं, वो मैसेज जो है उस तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, वो उसे ग्रैप्स कर पा रहा है या नहीं। तो ये वाली बात है। दूसरी बात कि जब भी हम ऑफिस में बैठते हैं, जनरली ये देखते हैं हम अपने आप में, जब भी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि, या आप लोगों को जब देखते हैं, या तो वो कुर्सी जो चेयर है, चेयर से सामने की ओर झुके हुए बैठे होंगे या थोड़े आराम से बैठे होंगे। तो जब भी आप अपने आप की पोजीशन को चेंज करते हैं, जब भी आप स्टेबल पोजीशन में लाते हैं, स्ट्रेट स्पाइन जो है आपके स्ट्रेट होती है, आप बैठते हैं और आपके शोल्डर्स को जो झुके हुए ऐसे इस टाइप से झुके हुए रहते हैं, उसे आप स्ट्रेट लेते हैं और बैठते हैं। तो जैसे आप इस पोजीशन में आएंगे तो आप एक एनर्जी लेवल जो है ऑटोमेटिक आपका शिफ्ट होगा। और जब भी आप खड़े होते हैं, एक पोजीशन है जिसे हम कहते हैं टी पोजीशन, मतलब कि ये जो शोल्डर्स हैं और जो आपके फिट होंगे, पैर होंगे, वो दोनों ही बैलेंस होने चाहिए, एकदम स्टेबल होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई इंसान यूँ झुक करके खड़े होते हैं, एक पैर जो नीचे की ओर होता है और एक ऊपर की ओर होता है, तो वो अनस्टेबल पोजीशन है। उससे जैसे आप शिफ्ट करेंगे एक बैलेंस वे में, एकदम टी पोजीशन में जब आप खड़े होंगे, तो उस समय भी आपका जो एनर्जी का लेवल है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा। तो बॉडी लैंग्वेज में ये 3-4 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी स्पीकर जो है स्टेज पे पहुंचता है, उसके पहुंचने के पहले ही पब्लिक जो है उसके बोलने के पहले ही समझ जाती है कि भाई क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ पाती है। और जो हैंड गेस्चर है, बात रही जो हैंड गेस्चर है, हैंड गेस्चर उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपको कोई भी मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो आपने देखा होगा कई लोग जब भी बोलते हैं, या कोई, अब मैं ऐसे करके आपसे बोलूँगा तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। या मैं ऐसे हाथ पीछे करके ऐसा बोलते रहूँगा तो बिल्कुल भी आप बोलेंगे ये क्या यार, आप बिल्कुल भी देखेंगे नहीं। तो हैंड मूवमेंट जो है वो एक, जितने भी आप स्पीकर्स जो भी हैं, टॉप लेवल के स्पीकर्स हैं, उनको आप देखेंगे, जब भी आप उनका वीडियो देखें या उनकी स्पीच सुने, तो आप देखेंगे कि उनकी एक पोजीशन होती है हैंड को रखने की, जैसे ये इस टाइप से एक पोजीशन होती है उनकी अपने हैंड्स को रखने की, और वो जितनी भी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, और वो वापस से अपने हाथों को अपनी ओन पोजीशन पे लेकर के आते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं हमें देखना बहुत ज़रूरी है, ये बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि 80% जो है माइंडसेट और 20% जो है स्किल का कमाल है। तो माइंडसेट पे ज़्यादा काम करना है, और माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज ये दोनों निहायत ही ज़रूरी चीज़ें हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, मिलिंद दोरकर। टिल अंटिल वी मीट अगेन।